मूवी की शुरुआत होती है और हम एक अजीब सी क्रिएचरों की दुनिया को देखते हैं। इन डरावने जीवों का काम था रात होने पर बच्चों को डराना, क्योंकि जब ये बच्चे डरते थे तभी इनकी दुनिया में बिजली पैदा होती थी, जिससे ही इनकी दुनिया चलती थी। तभी हम सैली और माइकी को देखते हैं, जो काफ़ी क्यूट होते हैं। माइकी सैली को उठाता है और उन्हें उसे सिखाता है कि उसे बच्चों को कैसे डराना है, और ये ट्रेनिंग करते साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। इसके बाद ये लोग अपने काम पर निकल जाते हैं। दरअसल ये लोग एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जहाँ का काम था बच्चों को डराना, ताकि बिजली पैदा हो सके। हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर सैली ने सबसे ज़्यादा बच्चों को डराया है, उसे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, इसलिए वह सभी का हीरो होता है। पर तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, रैदल, जो कि गायब हो सकता था। हमें यहाँ पता चलता है कि यह सैली से जलता है। वह उसे बताता है कि आज वह स्कैरी को हरा देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग स्कैरी रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों के सामने बहुत सारे दरवाजों को लाया जाता है। ये दरवाजे वह होते हैं एक पोर्टल की तरह, ताकि ये लोग बच्चों के सामने जा सके और उन्हें डरा सकें। तभी यहाँ पर स्क्रैडल को भी बुलाया जाता है, जो कि एक अलग कैटेगरी के मॉन्स्टर होते हैं। अब स्क्रैडल अपने डरावने रूप में आ जाते हैं और बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं। और आज के इस टेस्ट में भी स्केली टॉप पर आ जाता है। और रेडल जब ये सारी चीज़ों को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वह सभी से अपने दरवाजे को बदलने की कहता है। हमें यहाँ पता चलता है कि जिन दरवाजों के अंदर जाने से बच्चे मॉन्स्टर से नहीं डरते, उन दरवाजों को तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर को इन लोगों का मानना होता है कि अगर किसी भी बच्चे ने मॉन्स्टर को छू लिया तो वह जान से मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को, जिसके पीछे एक बच्चे का मोजा आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और मॉन्स्टर आर्मी आकर उन इंसानी चीज़ों को नष्ट कर देती है। फिर इसके बाद स्कैरी रूम बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर कंपनी के ओनर को देखते हैं, जो स्कैरी से बोल रहा होता है कि मैं इस कंपनी को चलाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब सारे दरवाजे वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही सारे मॉन्स्टर को अपने काम से भी छुट्टी मिल जाती है। तभी हम माइकल को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर में ले जाने वाला ही होता है, कि तभी उस कंपनी की मैनेजर उसके पास आती है और माइकी से आज का रिपोर्ट मांगती है। अब माइकी क्योंकि अपनी रिपोर्ट स्क्वेरी रूम में भूल चुका था, इसलिए वह सैरी की हेल्प करता है और उससे कहता है कि तुम जाकर रिपोर्ट लेकर जाओ, और वह भी जाता है और रिपोर्ट ला देता है। सैली जैसे ही रिपोर्ट रूम पहुंच लेने के लिए स्कैरी रूम पहुंचता है तो उसे वहां पर एक दरवाज़ा नज़र आता है, जिसे देखकर वह उस दरवाजे के पास जाता ही है कि वह चेक करता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है, जिसे देखकर वह खुद ही डर जाता है। वह उस बच्ची को उठाता है और वापस से दरवाजे के अंदर फेंक देता है, लेकिन वह छोटी सी बच्ची सैली की पीठ में ही चढ़कर टंग जाती है और उसका पीछा करने लगती है। सैली को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह उस बच्ची को पकड़कर एक थैले में बंद करके दरवाजे के नज़दीक आता है। पर तभी रेडल उस दरवाजे से बाहर आता है और उस दरवाजे को वापस से भेज देता है, और वह सैली को बच्ची को वापस नहीं भेज पाता। अब सैली उस बच्ची को लेकर माइकी के पास आ जाता है और फिर वह उसे उस बच्ची के बारे में बताता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बता पाता, वह बच्ची वहाँ से बैग से गायब हो जाती है। अब सभी लोग उस प्यारी सी बच्ची को देख लेते हैं और ये प्यारी सी बच्ची वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पाद मचाती है। अब सैली और माइकी उसे पकड़कर अपने घर ला लेते हैं। वहीं हम पुलिस को देखते हैं, जो बाहर उसी बच्ची को ढूंढ रही होती है। अब उस बच्ची को मनाने के लिए सैली माइकी के टैडी को उस बच्ची को दे देता है, लेकिन माइकी उस टैडी को छीन लेता है। इससे होता यह है कि बच्ची रोने लगती है। अब उसे चुप कराने के लिए माइकी वो उसके सामने गिर जाता है और उससे ऐसा गिरता हुआ देख बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती है। इससे होता यह है कि एकदम से उनके सिटी की लाइन के वोल्टेज हाई में पहुंच जाते हैं। साथ में बच्ची अपनी और सैली की तस्वीर बनाती है। सैली से देखकर इमोशनल हो जाता है। फिर वह उसे अपने कमरे में ले जाता है सुलाने के लिए। तब वह नोटिस करता है कि बच्ची किसी से डर रही है। तभी वो बच्ची उसे रैडल की फ़ोटो दिखाती है, जहाँ पर शैली उसे कहता है कि रैडल यहाँ पे नहीं आ सकता, तुम बिना डरे सो जाओ। भाई ये भी समझ चुका था कि रैडल ही इस बच्ची को डराने वाला मॉन्स्टर है, और वह उसे सोने को कह देता है, जिससे वह प्यारी सी बच्ची उसकी बात को मानकर वहीं पर सो जाती है। अब सैली बाहर आकर माइकी से कहता है कि मुझे वह बच्ची खतरनाक नहीं लगी, हम उसे चुपचाप उसके दरवाजे से वापस भेज देंगे, इसके बाद सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर सैली और माइकी उस बच्ची को अपने साथ उस कंपनी में ला लेते हैं, लेकिन उसे एक मॉन्स्टर वाला कवल पहना के, ताकि उसे कोई पहचान ना सके। जहाँ माइकी सैली को बच्ची के साथ छोड़कर दरवाजे की चाबी लेने के लिए चला जाता है, वहीं ये दोनों पीछे से लुका छुपी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी यहाँ पर रैडल और उसका एक साथी आ जाते हैं, जो कि उसी बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं। अब रैडल अपने साथी को कहता है कि तुम जाओ यहाँ से और उस मशीन को तैयार रखो, मैं उस बच्ची को ढूंढ कर तुम्हारे पास ला लूंगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब सैली माइकी से कहता है कि वह किस मशीन की बातें कर रहे थे, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो हमें इस प्यारी सी बच्ची को वापस भेजना होगा। अब ये सभी लोग इस स्कैरी रूम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर माइकी किसी भी तरीके से उस दरवाजे को वापस से बुला लेता है,
जिस पर माइकी कहता है कि ये इस बच्ची का दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि जब मैंने उस दरवाजे को देखा था तो उस दरवाजे में फूल बने हुए थे। और हमें यहाँ पता चलता है कि सैली ने उस बच्ची का नाम बू रख दिया होता है। तभी भी वो यहाँ से गायब हो जाती है। अब वो दोनों ही उस बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इन्हें रेडल मिलता है। फिर वह उसे उस बच्ची के बारे में पूछ ही रहा होता है कि वह उसे कुछ नहीं बताते और वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि ये सारी तुम्हारी गलती है। दरअसल यहाँ पर रेडल चीटिंग कर रहा था रात में दरवाजे के अंदर जाते हुए। तब वह कहता है चलो ठीक है, मैंने चीटिंग करी, अब कुछ ही देर बाद वह दरवाजे वापस से यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगा और तुम चाहो तो उस दरवाजे की मदद से उस बच्ची को वापस भेज सकते हो। वहीं सैली नोटिस करता है कि वो कचरे की मशीन में जा गिरी है। उसे लग रहा होता है कि वो उस मशीन में गिरकर मारी जा चुकी है। तभी सैली को वो दिखती है और वो उसे जाकर गले लगा लेता है और वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हमें यहाँ वो उसके इमोशनल साइड को भी देखते हैं। फिर माइकी उन दोनों को ही दरवाजे के पास ला लेता है। तभी उनमें से वह रेडल का नाम लेता है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और माइकी उसे छुपा लेता है। वहीं सैली को भी माइकी की बातों पर विश्वास नहीं होता। अब वह उसे विश्वास दिलाने के लिए उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। पर तभी रेडल यहाँ पर आ जाता है और वह माइकी को वही छोटी सी बच्ची समझकर उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जा लेता है। वो भी अब रेडल का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं रेडल माइकी को अपने उस खुफिया लैब में ला लेता है, जहाँ पर वह उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। पर जब रेडल देखता है कि उस बच्ची की जगह माइकी है तो वह उस पर गुस्सा हो जाता है और उस मशीन को उसी के ऊपर ऑपरेट कर देता है। पर तभी यहाँ पर सैली की एंट्री होती है और वह माइकी को छुड़ाकर वहाँ से बचा लेता है। अब यहाँ पर सैली और माइकी उस बच्ची को लेकर कंपनी के मालिक तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कंपनी का मालिक सैली को नए मॉन्स्टर को डराने की ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। तभी सैली उसे बहुत ज़्यादा जोर से डराता है और वो भी इसे देख लेती है और वह भी डर जाती है और वो वहाँ से भागकर उस कंपनी के मालिक के पीछे छुप जाती है। और माइकी भी रेडल के बारे में उसे सारी बातें बता देता है। पर हमें पता चलता है कि दरअसल कंपनी का मालिक भी माइकी के साथ मिला हुआ होता है और वह सैली और रेडल को देश निकाला दिलवा देता है, जहाँ पर माइकी और सैली एक दूसरे से गुस्सा होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे पहले कि दोनों ही वर्क में जम जाते हैं, यहाँ पर एक हिममानव आता है और दोनों की हेल्प करके अपने घर में उन्हें ले जा लेता है। वह उन्हें इस जगह के बारे में बताता है कि ये जगह काफ़ी अच्छी है, मैं यहाँ पर कई सालों से रह रहा हूँ, साथ ही यहाँ के नज़दीक में ही एक गाँव है। तभी सैली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह माइकी से डिस्कस करता है कि आज ही हमें वहाँ पर जाना होगा। फिर वह एक स्केटिंग कार बनाता है लकड़ी की हेल्प से, जहाँ पर माइकी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह सैली उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वह उसमें बैठकर निकल जाता है। फिर वहाँ पर वह इंसानी गांव में पहुंचकर वहाँ से सीधा टेलीपोर्ट होकर स्कैरी रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर फिर वह उस बच्ची को बचाने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि रेडल और उस मालिक ने उस बच्ची को पकड़कर गन के सामने रखा हुआ था। हमें यहाँ पता चलता है कि कैडल और उसका मालिक का ये प्लान था कि वह बच्चों की आवाज़ों को, चीखों को रिकॉर्ड करके आने वाले समय में इस दुनिया में राज करना चाहते थे। पर तभी यहाँ पर सैली आ जाता है और उनकी मशीन को तोड़ देता है। पर वहाँ पर रेडल इनविजिबल पावर का यूज़ करके सैली की पिटाई करने लगता है। तभी यहाँ पर माइकी भी आ जाता है और वह सैली की हेल्प करता है, साथ ही वह उससे माफ़ी भी मांगता है और वह उठाकर उस बर्फ की गोली को रेडल में देख के मार देता है, जिसमें उसकी बॉडी निशान लग जाती है और वह दिखने लगता है। सैली भी उसकी पिटाई कर देता है। फिर वह तीनों ही एक बार फिर से स्कैरी रूम की तरफ भागते हैं, वहाँ पर पहुँच दरवाजे को ओपन करके। पर रेडल उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब उससे बचने के लिए वो तीनों ही दरवाजे में टंग कर बू के उस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब इससे पहले कि वह उसे पहुंचा पाते तभी यहाँ पर रेडल भी आ जाता है। फिर इन लोगों के बीच छीना झपटी होना स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर रेडल बू को उन दोनों से ही छीन लेता है। पर सैली जैसे तैसे कोशिश करके बू तक पहुंच जाता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वह शैली को नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिसे देखकर बू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह रेडल की पिटाई कर देती है। फिर वह तीनों यूनाइट होकर रेडल को एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं और फिर उसे वापस लौटने का दरवाज़ा भी तोड़ देते हैं। पर अब बिजली भी नहीं थी, इसलिए उनका दरवाज़ा भी ऑन नहीं हो रहा था और वह उसे वापस नहीं पहुंचा पा रहे थे। तभी कंपनी का मालिक उन्हें अपने पास बुला लेता है। फिर ये तीनों लोग एक प्लान बनाकर वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर माइकी उन सभी का ध्यान बटाता है और सैली और बू उस दरवाजे को लेकर वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। पर कंपनी का मालिक उनका पीछा नहीं छोड़ता और वह भी उनका पीछा करने लगता है, साथ ही बू के कमरे तक पहुँच जाता है। वहाँ पर सैली उस कंपनी के मालिक को समझाता है कि अब बू अपने घर तक पहुँच चुकी है और हमें उसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए। तब मालिक उसे बताता है कि दरअसल उसका प्लान तो इस कंपनी के डूबने से पहले ही हज़ारों बच्चों को किडनैप करना है। फिर वह बू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर बू ना होकर कोई और होता है। फिर हमें पता चलता है कि दरअसल ये तो सिली और माइकी का एक प्लान था उस कंपनी के मालिक की हकीकत सबके सामने लाने के लिए। और जब उस कंपनी की मालिक की हकीकत सबके सामने आती है तो पुलिस आकर उस कंपनी के मालिक को भी पकड़ लेती है।
फिर तभी यहाँ पर सैली के पास कंपनी की मैनेजर आती है और वह उसे कहती है कि तुम्हें बू को वापस से उसके घर भेजना होगा। यहाँ पर सैली को समझ में आ जाता है कि इसके बाद वह बू से कभी नहीं मिल पाएगा। ये सभी बातों को सुनकर सोचकर वह फिर से उदास हो जाता है। पर बू की भलाई इसमें थी कि वह माइकी और सैली उसे वापस से उसे घर भेज दें। वहीं बू भी अब सैली से बिछड़ता हुआ देखकर उसे उदास हो जाती है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर अब सैली भी गायब हो चुका था। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल बू के दरवाजे को नष्ट कर दिया गया था। अब माइकी सैली की याद के तौर पर बू की याद के तौर पर सैली को एक टुकड़ा देता है जो कि उसी के डोर का था। वहीं हम देख पा रहे थे कि अब डरावने वाली कंपनी को भी बंद कर दिया गया था और बहुत सारे मॉन्स्टर भी बेरोजगार हो चुके थे। तब ये लोग बाहर निकलते हुए माइकी सैली से कहता है कि यार जो भी हो, पर हम इस इंसिडेंट के कारण बहुत हंसे। तभी वो सैली को याद आता है कि दरअसल जब वो हंसती थी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। अब वे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि बच्चों को डराने की जगह उन्हें हंसाना शुरू कर देंगे, जहाँ पर माइकी सबसे ज़्यादा बच्चों को हंसाता है। वहीं सारे मॉन्स्टर भी इस काम को बहुत खुश होकर कर रहे होते हैं। तभी हम शैली को देखते हैं जिसे बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। फिर माइकी सैली की उदासी देखकर उसे एक रूम के पास ले जाता है जहाँ पर उसने बू के दरवाजे को जोड़ दिया था। फिर माइकी उस टूटे हुए टुकड़े को उस दरवाजे पर लगाकर दरवाजे को कंप्लीट करता है और जैसे ही वह आखिरी टुकड़ा लगता है तो वह दरवाजा ऑन हो जाता है और सैली को बू दिख जाती है। और बू से मिलने के बाद सैली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।